Hello students, how are you? Welcome to class 9th. Today we are going to learn flotation. आज हम लोग फ्लोटेशन के बारे में जानेंगे. एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. फ्लोटेशन के एग्जाम्पल क्या हैं, क्योंकि इस वीडियो में इस चैप्टर में फ्लोटेशन के एग्जाम्पल ही रह गए हैं जो इस वीडियो में कंप्लीट होंगे. फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग, फ्लोटेशन ऑफ फिश. कई एग्जाम्पल है, वो भी दिखा रहा हूँ. फ्लोटेशन ऑफ फिश. फिर आपका राइजिंग ऑफ बैलून्स फिल्ड विथ लाइट गैसेस, फ्लोटेशन ऑफ शिप मेड ऑफ आयरन. फिर आपका है, ये इतने एग्जाम्पल थे. अब देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले राइजिंग ऑफ बैलून्स फिल्ड विथ लाइट गैसेस के बारे में बात करते हैं. देखिए, व्हेन ए बैलून इज फिल्ड विथ अ गैस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम, जब किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन या हीलियम गैस को भरा जाता है. और हाइड्रोजन और हीलियम गैस कैसी होती हैं? हल्की होती हैं. कैसी होती हैं? हल्की होती हैं. द वेट ऑफ एयर displaced by the balloon becomes more than the gas filled in the balloon and it rises up. जब गुब्बारा में ये गैस फिल होती हैं, भर जाती हैं, तो गुब्बारे को ये ऊपर की ओर उड़ाती हैं. क्यों उड़ाती हैं? क्योंकि ये बड़ी लाइट गैसेस होती हैं. These balloons do not rise continuously but after covering some height, when upthrust becomes equal to weight, then balloon stops further rising. Density of air decrease with height. देखिए, ये गुब्बारे ज़्यादा ऊंचे तक तो नहीं उड़ पाते, लगातार काफ़ी दूर तक तो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि इनका जो राइजिंग होता है वो स्टॉप होने लगता है, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो चुकी होती है हाइट के साथ साथ. और जब आपकी एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी हाइट के साथ, तो जो हाइड्रोजन हीलियम गैस होती है वो उससे धीमे धीमे क्या होती है? निकलने लगती हैं. फिर बात हम लोग करते हैं फ्लोटेशन ऑफ शिप मेड अप ऑफ आयरन. जो आपका जहाज होता है पानी वाला, वो आयरन से बना होता है. आयरन आप जानते हैं, लोहा. तो क्या ऐसा रीजन है, समझते हैं इस एग्जाम्पल में. इफ वी पुट ए स्मॉल नेल ऑफ आयरन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यदि हम किसी आयरन नेल को वाटर में रखते हैं, इट सिंक्स बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर and hence upthrust is larger than the weight of nail of iron. देखिए, जब आप नेल ऑफ आयरन को पानी में डालेंगे तो नेल ऑफ आयरन का मतलब लोहे की कील, वो पानी में डूब जाती है. क्यों डूब जाती है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है? ज़्यादा होती है. एंड हैंस अपथ्रस्ट इज लेजर देन द वेट ऑफ नेल ऑफ आयरन. उस समय अपथ्रस्ट कम होता है, किससे? जो वेट होता है लोहे की कील का. इतनी बात तो आपको समझ में आई. ऑन द अदर हैंड शिप आर मेड ऑफ आयरन डू नॉट सिंक. लेकिन जो शिप होता है वो लोहे से बना होता है और वो नहीं डूबता है. क्यों? रीजन क्या है? The region is shape of the ship, which is hollow, and major space is empty and contains air, due to which average density of ship becomes larger than water. देखिए, रीजन क्या है? उसका आकार बड़ा होता है, उसके काफ़ी शेप खाली होता है, उस और कंटेंस एयर भी होती है उसमें, और उसकी जो डेंसिटी शिप की होती है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है.
क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो सिर्फ समुद्र में ही चलता है, समुद्र में, और समुद्र की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और आपका जो शिप होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है? पानी पे तैरता है। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? इवन विथ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शिप सबमर्ज इन वाटर द वेट ऑफ वाटर displaced becomes equal to total weight of ship and it floats। देखिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। लोहे की कील सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है ये डेंसिटी का है, क्योंकि देखिए जब लोहे की कील हम पानी में डालते हैं तो डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे की कील डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। लेकिन जो हम लोहे का एक शिप, पानी का जहाज, वो समुद्र में जब उतारते हैं तो समुद्र का जो वाटर है, सी वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और आपका जो पानी का जहाज है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है? पानी में तैरता रहता है। तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। 3 एग्जाम्पल मैंने समझा दिए। तीसरा देखिए आप, फ्लोटेशन ऑफ फिश की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं। आपने सुनी होगी, कहानी सुनाई जाती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ये तो हमने सुनी होगी छोटे में। फिश के पास क्या होते हैं? स्विम ब्लेडर होते हैं, तैरने वाले। जब फिश पानी के ऊपर आती है तो वो क्या करती है? डिफ्यूज गैस फ्रॉम द फ्लूइड इन द ब्लैडर। जो ब्लैडर होते हैं वो वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सो अपथ्रस्ट ऑन फिश इंक्रीज टू विच फिश राइज अप। अपथ्रस्ट के कारण फिश इंक्रीज होती है और फिश ऊपर आ जाती है। देखिए जब अपथ्रस्ट इंक्रीज होगा तो वो चीज कुछ ऊपर आ जाएगी, पूरा हिस्सा तो नहीं ऊपर आएगा लेकिन कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है। तो व्हेन फिश हैज टू गो इन डीप वाटर, जब फिश गहरे पानी में जाती है तो इट एम्प्टीज इट्स ब्लेडर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डेप्थ एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। वहाँ का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और फिश पानी में डूब जाती है। तो आपने 3 एग्जाम्पल को समझा। ये फ्लोटेशन के एग्जाम्पल थे। आजकल क्वेश्चन बहुत न्यू तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। को आपसे सीधा सीधा पूछ दिया जाए फिश का कैसा क्या वर्क है, ग्रेविटेशन पे है, फ्लोटेशन पे है, तो फ्लोटेशन पे है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि आप टॉपिक और उसकी हेडिंग पे भी विशेष वर्क करें। अगर आपको इसकी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल अंकुर मिश्रा सर है, मेरे चैनल का नाम अंकुर मिश्रा सर यूट्यूब में, आप उसमें कमेंट भेज सकते हैं। आपकी कमेंट को देखा जाएगा और कमेंट को देखते हुए एक लेटेस्ट न्यू वीडियो फिर आप इस चैनल में लाया जाएगा। हम लोग अब इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे अगले वीडियो में न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इसलिए ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने कई पार्टों में आपको पढ़ाया, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप उस चैप्टर को पूरा एक बार रिवीजन कर लें। हम लोग इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल के फार्मूले में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।